प्रभु जी, प्याज तो हम खाते नहीं। लहसुन ओम अज्ञान प्याज तो तिमिरान्धस्य खाते ही नहीं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवाचं श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणा किरणौ कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरुष सुंदर गुतकतम संदीपतम सुधा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जल धूपत्यस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवर्तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुंदम विकास्य मृद्यम विधि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन् विड्ढ विदूयम पादामृतम सदा पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदस्र श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वैभ्रातरं भजे सहजयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय दीक्षणं वर्जाननं विलम्बितं कटुविभौता भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड सप्तम अध्याय। जिस तरह श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण और नारायण और भगवान के अलग अलग फॉर्मों का वर्णन है, उसी तरह श्रीमद् चैतन्य भागवत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो इसको सुनने और पढ़ने मात्र से धीरे धीरे हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रीति जागृत होती है, प्रेम जागृत होता है हमारे हृदय में। तो इसमें आज हम लोग को मध्य खंड सप्तम अध्याय का प्यार संख्या 117 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कि सुनिया हासेन पुंडरीक विद्यानिधि अमारे त महारत्न मिला इला विधि करा इमु इहाते संदेह किछु नाही बहु जन्म भाग्य से मत शिष्य पाई ए ए ऐसे ऐसे शुक्ल पक्षीर द्वादशी सर्व शुभ लग्न एथि मिली बेक आसी इहाते संकल्प सिद्धि हई बे तुम्हारा सुनी गदाधर हर्षे हैला नमस्कार। यह सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि हंसकर बोले कि विधाता ने एक महारत्न को मुझसे मिला दिया है, मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शिष्य तो बहुत जन्मों के भाग्य से ही मिलता है। यह तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है, इसमें सब शुभ लग्न आकर मिलेंगे, उसी दिन तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। यह सुनकर गदाधर ने बड़े ही हर्ष के साथ उनको नमस्कार किया। तो गदाधर पंडित जो है, मुकुंद पंडित, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो गदाधर पंडित को ले जाते हैं, मुकुंद पंडित गदाधर पंडित को ले जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि से मिलाने के लिए। पुंडरीक विद्यानिधि भी भगवान के महान भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, और एक कृष्ण लीला में वृषभानु जी हैं, जिनकी पुत्री थी श्रीमती राधा रानी। तो वृषभानु जी ही पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में गौर लीला में आए, गौरांग महाप्रभु की लीला में आए। और राधा रानी जो है स्वयं गदाधर पंडित के रूप में आई। जो पंच तत्व में हम लोग गदाधर का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर श्रीमती राधा रानी। तो गदाधर पंडित जो हैं श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद के रूप में इस समय इस गौर लीला में आए हैं। और वही पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु जी हैं, जो श्रीमती राधा रानी के पिता कृष्ण लीला में हैं। बोलते हैं सुनिया हासेना पुंडरीक विद्यानिधि अमारे त महारत्न मिलाई व विधि करा इमो इहाते संदेह कुछ नाही बहु जन्म भाग्य से इमत से पाई यही ए आई से शुक्ल पक्षीरा द्वादशी सर्व शुभ लग्न इति मिली वे का आसी इहाते संकल्प सिद्धि हईवे तुम्हारा सुनी गदाधर हर्ष हिला नमस्कार। यह सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि हंसकर बोले कि विधाता ने अवश्य एक महारत्न मुझसे मिला दिया है। क्योंकि गदाधर पंडित जब देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के ऐश्वर्य को, तो उनको शुरुआत में लगता है कि ये कोई विषयी व्यक्ति है, ये विषयी वैष्णव है,
जो इतना राजसी ठाट से घर में रहते हैं। क्या राजसी ठाट? जो है, पलंग पर रेशमी चादर बिछा हुआ था और रेशमी तकिए लगे हुए थे, उसमें वो रेशमी वस्त्र पहन कर और विश्राम कर रहे थे। और साइड में दोनों तरफ जो है पान के बीड़े लगे हुए पीतल के पात्र रखे हुए थे। पलंग जो था वो पीतल का बना हुआ था और गोल्डन स्वरूप में चमक रहा था। उस पात्र से पान उठाते, खाते और पिगदान में थूकते। दो दोनों तरफ सेवक थे जो मोर पंख से उनको हवा झलते। तो गदाधर पंडित ने देखा कि ये कैसे वैष्णव, भाई ऐसा किसी वैष्णव को तो आज तक हमने देखा नहीं है। तो उनको लगा कि मुकुंद पंडित मुझसे कुछ मजाक कर रहे हैं। लेकिन मुकुंद पंडित ने जब उनके हृदय की बातों को जान लिया, गदाधर पंडित जी के, तो क्या करते हैं, एक श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवतम से, जो कि भगवान पूतना का वध करते हैं और पूतना को सदगति प्रदान करते हैं, माता की धात्री गति प्रदान करते हैं। तो जब वो श्लोक सुनते हैं श्रीमद् भागवतम का, किसके मुख से? मुकुंद पंडित के मुख से, तो वो अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, उनकी बाह्य चेतना समाप्त हो जाती है और अंतरंग चेतना में मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाता है। और ये देखकर गदाधर पंडित की पुंडरीक विद्यानिधि इतने महान भक्त हैं भगवान के, कि एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक जो कि श्री कृष्ण के लीलाओं से संबंधित है, उसको सुनकर इनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये भगवान के महाभागवत वैष्णव हैं, भक्त हैं भगवान के। इस प्रकार उनकी दशा को देखकर फिर उनको विश्वास होता है कि पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के महान भक्त हैं। और इस प्रकार वो दीक्षा लेने के लिए याचना करते हैं उनसे। संजय मुकुंद पंडित से आग्रह करते हैं कि आप अपने पुंडरीक विद्यानिधि से आग्रह करिए कि वो हमें दीक्षा प्रदान करें। यह बात सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि हंसने लगते हैं। विधाता ने एक महारत्न को मुझसे मिला दिया है। क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि जानते थे कि गदाधर पंडित कौन है। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं और स्वयं श्रीमती राधा रानी है कृष्ण लीला में। विधाता ने अवश्य ही मुझे महारत्नों को मुझसे मिलाया है, मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शिष्य तो बहुत जन्मों के भाग्य से ही मिलता है। कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जो अपने गुरु का उद्धार कर देते हैं। उसी में से बता रहे हैं कि गदाधर पंडित मुझे अनेक जन्मों के सौभाग्य से मिला है। यह तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है, इसमें सब शुभ शुभ लग्न आकर मिलेंगे, उसी दिन मैं तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करूंगा। यह सुनकर गदाधर बड़े हर्ष के साथ उनको नमस्कार किए। प्रत्येक चंद्रमास में शुक्ल पक्षीय द्वादशी को होता है। प्रत्येक तिथि में न्यूनाधिक द्वादश लग्न अनुक्रम से घटित होता है। जो लग्न सर्व शुभ फल को उत्पन्न करता है, उस क्षण को निर्देशित करते हुए सर्व शुभ लग्न शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वो शुभ लग्न में दीक्षा देने का संकल्प लेते हैं। बोलते हैं आगे कि सेदीना मुकुंद संगे हय्या विदाय, आई लेना गदाधर यथा गौर राय। विद्यानिधि आगमन सुनी विश्वम्भर, अनंत हर्षीय प्रभु हैला अंतर। उस दिन मुकुंद के साथ वहां से विदा होकर गदाधर पंडित जहां श्री गौरचंद्र थे वहां आए। उसने विद्यानिधि के आगमन की बात सुनकर विश्वम्भर गौरचंद्र प्रभु के हृदय में अपार हर्ष हुआ। तो महाप्रभु ने जब सुना कि गौरचंद्र आए, विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन हुआ है नवदीप में, इस बात को सुनकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। विद्याधि निधि महाशय अलक्षित रूपे, रात्रि करी आई लेना प्रभुर समीपे। सर्व संग छाड़ी एके स्वर मात्र हैया, प्रभु देखी मात्र पड़ी लेना मूर्छा हैया। दंडवत प्रभुरे ना पारीला करीते, आनंद मूर्छित हैया पड़ीला भूमिते। एक दिन विद्यानिधि महाशय रात्रि में गुप्त रूप से प्रभु के पास आए। सबका संग छोड़कर वे अकेले ही गए और प्रभु को देखने के बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु को दंडवत भी नहीं कर पाए और आनंद में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तो देखो प्रेम, जब क्या होता है, प्रेम भक्ति का उदय होता है हृदय में, तो उसमें बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो सांसारिक दृष्टि से लगेगा कि व्यक्ति क्यों मूर्छित हो गया। मूर्छा होना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाने और मुंह से फेन निकलने लगना और शरीर में रोमांच हो जाना, आंख खुले को खुले रह जाना, शरीर अस्तब्ध हो जाना, ऐसे लक्षण जो है अष्ट सात्विक विकारों के अंतर्गत आते हैं, जो कि भगवत प्रेम प्राप्त हुए महापुरुषों के अंदर ये लक्षण दिखते हैं, जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुका है।
वही ऐसे लक्षणों को व्यक्त नहीं करता है, उसके अंदर व्यक्त होने लगता है स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक दिन विद्यानिधि महाशय रात्रि में गुप्त रूप से महाप्रभु के दर्शन के करने के लिए उनके पास आते हैं। सबका संग छोड़कर वे अकेले हो गए और प्रभु को देखने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु को दंडवत भी नहीं कर पाए और आनंद में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही महाप्रभु की एक झलक देखा, वो क्या होता है, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं और दंडवत भी नहीं कर पाते हैं। छड़े का चैतन्य पाई करीला हुंकार, कांदे पुनः आपना के करिया धिक्कार। कृष्ण रे पराण मोर कृष्ण मोर बाप, मुहि अपराधीर कतेक देहताप। सर्व जगतेर बाप उद्धार करीला, सबे मात्र मोर तुम्ही एकला वंचीला। तुम देर में चेतना पाकर वे हुंकार करने लगे और फिर अपने को धिक्कारते हुए रोने लगे। बता रहे कुछ देर में उनकी चेतना वापस आ जाती है, और जब चेतना वापस आती है तो हुंकार करने लगते हैं, फिर अपने वो धिक्कारते हुए रोने लगते हैं कि हे मेरे प्राण कृष्ण, हे मेरे पिता कृष्ण, मुझ अपराधी को तुम अब और कितना ताप दोगे। हे सर्व जगत के पिता, तुमने सबका उद्धार किया है, केवल एक मुझे ही छोड़ दिया है। इस प्रकार जो है विद्यानिधि महाशय जो है अपने को अपराधी समझते हुए भगवान से याचना करते हैं कि मुझे, हे प्रभु, आप मुझ अपराधी को आप कितना इस भौतिक संसार में ताप देंगे। आप जगत के पिता हैं, इसलिए आप हमारा भी उद्धार कीजिए। आपने सबका उद्धार कर दिया, बस मुझे ही छोड़ दिया है। विद्यानिधि हे न कौन वैष्णवे नाची ने, सबे कांदेय मात्र तहारा क्रंदन है। ये विद्यानिधि हैं, उस रूप में कोई भी वैष्णव उन्हें नहीं पहचानता था, परंतु उनके क्रंदन मात्र से वे सब रोने लगे। वो विद्यानिधि के रूप में उनको कोई भी नहीं पहचान पाता था कि वैष्णव है, क्योंकि उनका जो ऐश्वर्य था वो एक विषयी व्यक्ति की तरह था, भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह बता रहे हैं। परंतु उनके क्रंदन मात्र से सब रोने लगे। निज प्रियतम जानी श्री वत्सल भक्त वत्सल, संभ्रमे उठिला कोल कोले कैला विश्वम्भर। श्री भक्त वत्सल विश्वम्भर अपने प्रियतम को आया जानकर संभ्रम के साथ जल्दी से उठे और उनको अपनी गोद में भर लिया। जब वो महाप्रभु का दर्शन करने जाते हैं तो कुछ ही देर में वो अचेत हो जाते हैं, मूर्छा को प्राप्त होते हैं दर्शन करते ही। अब भगवान बाह्य चेतना में आते हैं वो विद्यानिधि, तो रोने लगते हैं और कृष्ण से याचना करने लगते हैं कि आपने सबका तो उद्धार कर दिया, बस मुझे ही छोड़ दिया इस भौतिक संसार में। होते हैं श्री भक्त वत्सल वत्सल भगवान विश्वम्भर अपने प्रियतम को आया जानकर संभ्रम के साथ जल्दी उठे और उनको अपनी गोद में भर लिया। पुंडरी का बाप बलि कांदेय ईश्वर, बाप देखिलाम आजी नयन गोचर। तखन से जानी लेना सर्वभक्तगण, विद्यानिधि गोसाई हैला आगमन। तखन से हैला सब वैष्णव रोदन, परम अद्भुत तहा न आया वर्णन। विद्यानिधि बक्षे करी श्री गौर सुंदर, प्रेम जले सिंचिले न तार कलेवर। पुंडरीक बाप बाप कहकर ईश्वर रोने लगे और कहने लगे कि आज साक्षात अपने पिता का दर्शन की पाया हूं। जब सब भक्त जन जान गए कि विद्यानिधि गोसाई का आगमन हुआ है, उस समय सब वैष्णव में जो क्रंदन हुआ वो बड़ा ही अद्भुत था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री गौर सुंदर ने विद्यानिधि को अपने छाती से लगाया और अपने प्रेम अश्रुजल से उनके शरीर को अभिषिक्त कर दिया। तो जब कोई महान वैष्णव एक दूसरे के टच में आते हैं तो आपस में वो प्रेम पूर्वक रोने लगते हैं गले मिलकर। तो जब देखा सब भक्तों ने कि पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं, तो स्वयं भगवान साक्षात भगवान उनको गले लगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं और सारे भक्त लोग जो है आपस में क्रंदन करने लगते हैं, उनको देखकर रोने लगते हैं। प्रियतम प्रभु जानी भक्तगणे, प्रीत भक्त आप ताय सवार हैलताने। बक्ष हेते विद्यानिधि ना छाड़े ईश्वर, लीन हैला एन प्रभु ताहार शरीर। प्रहर एक गौरचंद्र आछेन निश्चले, तबे प्रभु बाह्य पाई डाकी हरिबल। विद्यानिधि को प्रभु का प्रीतम जानकर उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति भय और आत्मीयता को भाव उदित हो गए। विद्यानिधि अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक करना नहीं चाह रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभु उनके शरीर में लीन हो गए हैं। श्री गौरचंद्र एक प्रहार तक अचल पड़े रहे, फिर प्रभु को बाह्य बोध हुआ और वे हरि हरि बोलकर कहने लगे। बता रहे हैं कि जो है विद्यानिधि को प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति भय और आत्मीयता के भाव उदित हो गए। जब इस तरह से महाप्रभु ने विद्यानिधि को गले लगाया
तो सारे भक्तों के हृदय में उनके प्रति प्रीति जागृत हो गई, सब भय से मुक्त हो गए और आत्मीयता के भाव उदित हो गए कि ये तो अपना ही व्यक्ति है जिसको महाप्रभु गले लगा रहे हैं। विद्यानिधि अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक करना नहीं चाह रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभु उनके शरीर में लीन हो गए। श्री गौर सुंदर एक प्रहर तक अचल पड़े रहे। फिर प्रभु को बाह्य बोध हुआ, वे हरि हरि बोलकर कहने लगे। महाप्रभु ने जब विद्यानिधि को प्रेम आलिंगन प्रदान किया तब विद्यानिधि ने अपनी छाती से उनका इस प्रकार गाढ़ आलिंगन किया कि दोनों का पृथक अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा था, जैसा दोनों एक हो गए हों। इस तरह से महाप्रभु ने विद्यानिधि को अपने गले लगाया और विद्यानिधि उनके गाढ़ आलिंगन से पृथक नहीं होना चाहते थे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को पकड़े रहे। बता रहे हैं कि आज ही कृष्ण वांछा सिद्धे करीला अमार, आज पाइलाड़ सर्व मनोरथ पार, सकल वैष्णव संग करीला मिलन, पुंडरीक लैया सबे करे न कीर्तन, इहार पदवीय पुंडरीक विद्यानिधि, प्रेम भक्ति बिला इते गड़ी लेना विधि, यही मत्त तार गुण वर्णिया वर्णिया, उच्च स्वरे हरि बले श्री भुजा तुलिया। प्रभु बोले आज शुभ प्रभात हमारा, आज महामंगल सेवासी अपनार, निद्रा हेते आज उठी लाम शुभ क्षणे, देख लाम प्रेम निधि साक्षात नयन। आज श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है, आज मैं अपने सब मनोरथों को पाने में समर्थ हो गया हूँ। फिर प्रभु ने सब वैष्णव के साथ उनका मिलन कराया। तत्पश्चात सब लोग पुंडरीक को लेकर कीर्तन करने लगे। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोलते हैं श्री कृष्ण ने आज मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है, आज मैं अपने सब मनोरथों को पाने में समर्थ हो गया हूँ। फिर प्रभु ने सब वैष्णव के साथ उनका मिलन कराया। तत्पश्चात सब लोग पुंडरीक विद्यानिधि को लेकर कीर्तन करने लगे। उनकी पदवी पुंडरीक विद्यानिधि है। प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए विधाता ने इसका इनका निर्माण किया है। इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करते हुए गौर सुंदर अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर उच्च स्वर से हरि बोल कहते जा रहे थे। प्रभु ने आगे कहा कि आज मेरा शुभ प्रभात है, आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़े शुभ मुहूर्त में निद्रा से उठा हूँ, जो कि मैंने प्रेम निधि को अपने नेत्रों के साक्षात दर्शन किए हैं। इस तरह से महाप्रभु ने गाढ़ आलिंगन किया और भक्तों के सामने उनका गुणगान शुरू किया कि आज प्रभु ने कहा कि आज मेरा शुभ प्रभात हुआ है, जो आज मुझे आज परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़े ही शुभ मुहूर्त में निद्रा से उठा हूँ, जो कि पुंडरीक विद्यानिधि के मुझे अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन हो गए हैं। श्री प्रेमानी धीर आसी हैला वाह्य ज्ञान, तखन से प्रभु चिन्ह करीला प्रणाम, अद्वैत अद्वैत देवेर आगे करी नमस्कार, यथो योग्य प्रेम भक्ति करीला सवार, परमानंद हेलेन सर्व भक्त गणे, हेन प्रेम निधि पुंडरीक दर्शने, क्षणे के ए अहिला प्रेम भक्ति आविर्भाव, तहाँ वर्णिवार पात्र व्यास महाभाग। इतने में प्रेम निधि का को भी बाह्य ज्ञान हो गया। तब उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रणाम किया। फिर अद्वैताचार्य के आगे नमस्कार करके अन्य सबके प्रति यथा योग्य प्रेम भाव से व्यवहार किया। पुंडरीक प्रेम निधि के दर्शन से सब भक्तों को बहुत ही आनंद हुआ। उस समय वहां जो प्रेम भक्ति का आविर्भाव हुआ उसका वर्णन करने में सक्षम पात्र एकमात्र महाभाग श्री व्यास जी ही हैं। बता रहे हैं कि जो है पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करने मात्र से सब भक्तों के अंदर प्रेम भक्ति का उदय हो गया। फिर अद्वैताचार्य के आगे नमस्कार करके अन्य सबके प्रति यथा योग्य सम्मान करते हुए प्रेम भाव के व्यवहार पुंडरीक विद्यानिधि ने प्रदर्शित किया। पुंडरीक प्रेम निधि के दर्शन से सब भक्तों को बहुत ही आनंद हुआ। उस समय वहां जो प्रेम भक्ति का आविर्भाव हुआ उसका वर्णन करने में सक्षम पात्र एकमात्र महाभागवत श्री व्यास देव ही। तो उस समय पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करके सभी भक्तों को बहुत ही आनंद हुआ और प्रेम भक्ति का आविर्भाव हो गया उनके हृदय में। जब एक शुद्ध भक्त जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, उसके दर्शन करने मात्र से क्या होता है, सबके हृदय में सारी कलुषता खत्म हो जाती है और सबके हृदय में प्रेम उदित हो जाता है एक दूसरे के प्रति। और उसको देखते हुए व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान का विश्राम स्थल। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके हृदय में भगवान गोविंद विश्राम करते हैं। और जो हम लोग जैसे पापी पुरुष हैं, उनके हृदय में भगवान खड़े रहते हैं कि कब कोई गलती करे और इसको मैं इंडिकेट करूं कि ये काम तुम गलत कर रहे हो।
लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में भगवान क्या करते हैं, विश्राम करते हैं गोविंद। तो भगवान की विश्राम स्थली है भक्तों का हृदय, क्योंकि वह हृदय पवित्र होता है, उसमें प्रेम होता है भगवान के लिए। तो हम भी अगर जो अपने हृदय में प्रेम को धारण करेंगे भगवान के, तो भगवान हमारे हृदय में क्या करेंगे, विश्राम स्थली बना लेंगे, नृत्य की स्थली बना लेंगे। या तो सोएंगे या नृत्य करेंगे हृदय में, और तब हमारा जीवन जो है पूर्ण रूपेण आनंदमय हो जाएगा। बोलते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास कृष्ण की लीलाओं और वैष्णव का चरित्र लिखने में पूर्ण रूप से दक्ष हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा साहित्य संभार और नैपुण्य भगवान तथा भक्तों के चरित्र वर्णन में संपूर्ण भाव से समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास कृष्ण की लीलाओं और वैष्णव का चरित्र लिखने में पूर्ण रूप से दक्ष नहीं है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा साहित्य संभार और नैपुण्य भगवान तथा भक्तों के चरित्र वर्णन में संपूर्ण भाव से समर्थ नहीं है, कि मैं अपने भगवान के भक्तों का चरित्र लिख पाऊं और भगवान का चरित्र लिख पाऊं। शिला व्यास देव जिन्होंने इस प्रकार के वर्णन द्वारा जगत को धन्य किया है, वे ही ग्रंथकार की अपूर्णता का पूर्ण करने में समर्थ हैं। यह व्यास देव के ही अवतार जो हैं वृंदावन दास ठाकुर हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत को लिखा है। बोलते हैं गदाधर आज्ञा मांगी लेना प्रभु स्थाने, पुंडरीक मुखे मंत्र ग्रहण कारणे, ना जानिया उहान अगम्य व्यवहार, चित्ते अवज्ञान हई याचिय अमार, एते के उहार आमी हई वाण शिष्य, शिष्य अपराधे गुरु क्षमिवे अवश्य। बोलते हैं जब गदाधर ने पुंडरीक के मुख से मंत्र ग्रहण करने के लिए प्रभु की आज्ञा मांगी, तो वे बोले कि उनके आगमन व्यवहार को न समझ सकने के कारण मेरे चित्त में उनके प्रति अवज्ञा का भाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैं उनका शिष्य होना चाहता हूँ, क्योंकि शिष्य के अपराध को गुरु अवश्य क्षमा कर देते हैं। बता रहे हैं जब गदाधर ने पुंडरीक के मुख से मंत्र ग्रहण करने के लिए महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि मैं जा रहा हूँ पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र ग्रहण करूंगा, दीक्षा लूंगा, वे बोले कि उनके आगमन व्यवहार को न समझ सकने के कारण मेरे चित्त में उनके प्रति अवज्ञा का भाव उत्पन्न हो गया था। तो उनके बाहरी लक्षणों से मैं उनको नहीं जान पाया कि वो कितने महान भक्त हैं भगवान के। इस कारण से मैं उनकी अवज्ञा कर दिया या उनके प्रति अपराध कर दिया। इसलिए मैं उनका स्वतः स्वीकार करूंगा, क्योंकि शिष्य के अपराध को गुरु अवश्य क्षमा कर देते हैं। गदाधर वाक्य प्रभु संतोष हईला, शीघ्र करी शीघ्र कर बलिते लागिला। गदाधर की बात से महाप्रभु को बड़ा संतोष हुआ, वे शीघ्र करो ऐसा कहने लगे। बोलते हैं तबे गदाधर देव प्रेम निधि स्थाने, मंत्र दीक्षा करी लेना संतोष आपने। तब गदाधर देव ने अपने संतोष के लिए प्रेम निधि से मंत्र दीक्षा ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जो है बोलते हैं गदाधर देव ने अपने संतोष के लिए प्रेम निधि से मंत्र दीक्षा ग्रहण किया। की कही वे आर पुंडरी के महिमा, गदाधर शिष्य यार भक्तेरा सही सीमा। गदाधर जैसा श्रेष्ठ भक्त जिसके शिष्य हो, उस पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा का इससे बढ़कर और क्या वर्णन करूं। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जिस गुरु का शिष्य गदाधर हो, उस गुरु का वर्णन करना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी है। वो जिनको अपना गुरु मान लें, उस व्यक्ति की महिमा को कैसे कोई वर्णन कर सकता है। कही लाड़ा किच्छु विद्यानिधि आख्यान, यही मोर काम्य एनन देखा पाड़तान। मैंने यहाँ विद्यानिधि का कुछ संक्षिप्त आख्यान कहा है, मेरी यही कामना है कि मुझे उनके दर्शन मिल जाए। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि मैंने उनका जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं उनका कुछ संक्षिप्त आख्यान यहाँ पर व्यक्त किया है। मेरी एकमात्र यही कल्पना है कि मैं उनके एक बार हमें दर्शन मिल जाए जीवन में। योग्य गुरु शिष्य पुंडरीक गदाधर, दुही कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। श्री पुंडरीक और गदाधर दोनों योग्य गुरु शिष्य हैं, और दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य के प्रिय कलेवर हैं। तो जो है गदाधर पंडित शिष्य हैं और पुंडरीक विद्यानिधि गुरु हैं। इन दोनों का मिलन जो है श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति प्रेम विकसित करने का है। पुंडरीक गदाधर दुईरा मिलन, ये पढ़े ये सुना तारे मिले प्रेम धना। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना, वृंदावन दास तक्षु पद युग गाना। श्री पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर के इस मिलन प्रसंग को जो पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसे अवश्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धन प्राप्त होगा। इसका श्रुति फल बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जो भी महाप्रभु जो पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर के जो ये मिलन का और दीक्षा का जो समारोह हुआ, इसको पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वो निश्चित रूप से महाप्रभु के प्रेम धन को प्राप्त करेगा।
श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल श्री चरणों की उनकी महिमा का गान करते हैं। इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों का गान करते हुए यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित और मुकुंद पंडित इस तीन महान वैष्णव का गुणगान करते हैं इस अध्याय में। अब ये सप्तम अध्याय जो है मध्य लीला का सप्तम अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय जो है अष्टम अध्याय है, इसका वर्णन हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।